We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा के मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में बेखौफ नजर आ रहे हैं अपराधी। कुछ ही देर में वो सीसीटीवी फुटेज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंदन मिश्रा का मर्डर, बेखौफ ये अपराधी, किस तरह से इनका चेहरा इस सीसीटीवी में कैद हुआ है। और साथ ही साथ ये जो तस्वीर है, ये सवाल उठाती है सुशासन पर। लॉ एंड ऑर्डर एक विषय जो विपक्ष लगातार बना रहा है। जंगल राज का आरोप जो आरजेडी पर लगाया जाता है, उल्टा ये आरोप आरजेडी नीतीश कुमार पर लगा रही है। और ये तस्वीर एक और निकलकर जो सामने आई है, ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पारस अस्पताल की, जहां पर चंदन मिश्रा के मर्डर के बाद से हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, ये एक के बाद एक जो घटना लगातार हो रही है, इससे ये पता चलता है कि जो अपराधी हैं वो कितने बेखौफ हैं। और लगातार सवालिया निशान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहा है। हथियार लहराते हुए सीसीटीवी में ये नजर आ रहे हैं चंदन मिश्रा के कातिल। और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या कुछ और डेवलपमेंट अभी इस खबर पर आपको मिल रही है? क्या कुछ अब तक इस पर हुआ है? सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब सामने आ चुका है। और बिल्कुल हमारी देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। 5 आरोपी जो हैं वो कमरा नंबर 209 में पहुंचते हैं, जहां पर चंदन मिश्रा जो है अपना इलाज करा रहा था। करीब सुबह 7:30 बजे की ये पूरा घटनाक्रम है, जब ये पांचों अपराधी पहुंचते हैं सेकंड फ्लोर पर और सीधा उसके कमरे में घुसते हैं। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। उसको गोली मारते हैं और वहां से भागते हुए निकलते हैं। ये पूरा सीसीटीवी जो है वो सामने आया है, जिसमें 5 लोग हैं, जिसमें सबसे आगे एक व्यक्ति है जो उजले रंग के शर्ट को पहने हुए है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पटना के एसएसपी इसकी जानकारी देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। एक ऐसे जगह पे जहां से महज 500 मीटर की दूरी पर बिहार का पुलिस मुख्यालय है, डीजीपी वहां पर बैठते हैं, वहां पर इस तरीके की घटना होती है। एक अपराधी को मारने कि ये बेखौफ, एकदम बिल्कुल बेखौफ, ये भीतर घुसते हैं, अस्पताल के भीतर दाखिल होते हैं, बाकायदा हथियार लहराते हुए। हथियार साफ तौर पर उनके हाथों में यहां पर नजर आ रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई गार्ड नहीं था उस वक्त हॉस्पिटल में। आप देखिए, पूरा कॉरिडोर खाली नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से कॉरिडोर खाली है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो नीचे थे, बाहर कोई भी नहीं था। इस वजह से कह सकते हैं कि घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने यह कहा है कि इसकी भी पूरी देखरेख की जाएगी, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ये घटना हुई। लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या अपराधी बेखौफ है? बिहार में इस तरीके की घटना हो रही है, चाहे वो राजधानी पटना हो, मुख्यमंत्री का गृह जिला हो, तमाम जगहों पर ऐसी ही घटना हो रही है। और एक बार फिर से चंदन मिश्रा मर्डर कांड एक बड़ा कह सकते हैं कि खुलासा हुआ, जब सीसीटीवी में ये तमाम फुटेज नजर आ रहा है। 5 बेखौफ अपराधी अंदर घुसते हैं, सबके पास हथियार है, सबके पास रिवॉल्वर है, गोली चला के भागते हुए नजर आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे से पैदल बाहर निकलकर मोटरसाइकिल से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस का कहना है कि छानबीन की जा रही है। लेकिन पटना के एसएसपी ने एक और संदेश जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश हो, इस वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अभी भी सवाल यह है, क्या अपराधी एक व्यक्ति नहीं है? क्या उसकी गोली मारकर हत्या की जाती है तो सवाल पुलिस पर खड़ा नहीं होगा। और ऐसे जगह पर जहां लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वहां पर दिन दहाड़े सुबह 7:30 बजे गोली मारती जाती है। हिमानी, बिल्कुल उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच हत्याकांड को लेकर चश्मदीद का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजू कुशवाहा हुआ। अच्छा राजू जी, क्या हुआ था? आप अंदर थे जिस वक्त अपराधी जो है वो निकल रहे थे? मैं जब बाहर निकला तो वे चिल्लाते हुए निकले तो मैं डर गया। हाथ में रिवॉल्वर था और मैं पानी लेने के लिए निकला था, तो फिर मैं बैक हो गया। मैं जब मैं देखा ऐसा रिवॉल्वर हाथ में था, सबके हाथ में। तो लोग थे और कौन सा रिवॉल्वर? के संख्या से ऊपर थे, 6 से ज्यादा लोग थे। 5 से ज्यादा थे। हाँ हाँ, हाथ में बड़ा रिवॉल्वर था, पिस्टल रिवॉल्वर था हाथ में। कहाँ से, कौन से फ्लोर से उतरते हुए आ रहे थे? मैं केवल यहाँ से निकलते हुए देखा हूँ। अच्छा, मेन गेट से आप निकलते हुए देखे हैं? किस तरह भागे, क्या चीज से? फर्स्ट फ्लोर से और भी मरीज देखे हैं, निकलते हुए जाते हुए देखे हैं। क्या पैदल भागे यहाँ से, मोटरसाइकिल से, किस तरीके से? पैदल यहाँ से, ये जो हॉस्पिटल से बाहर गए पैदल ही गए थे। अच्छा, परिसर से बाहर पैदल निकले? हाँ। आप यहाँ पर क्यों आए हुए? मैं यहाँ पे दिखलाने के लिए आया हूँ अपने पेशेंट को,
तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और इसी को दरअसल मुद्दा बना रहा है विपक्ष। उत्कर्ष, अगर हम यहाँ पर देखें और देखिए ये वाला तो हत्याकांड इस तरह का है कि इसके बाद तो राष्ट्रपति शासन की मांग वहां पर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जब दिन दहाड़े इस तरीके की स्थिति हो रही है। बिहार की कुल आबादी 14 करोड़ है, अगर वहां की जनता सेफ नहीं है। देखिए इस वक्त जहां मौजूद है ये तेजस्वी यादव का घर है और कुछ दिन पहले यहां पर भी गोली चली थी। इसके अलावा आज पटना के पारस अस्पताल में चला, पटना के मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार अब तक सजग नहीं हो रही है। जो घटना आज हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और सबसे बड़ी बात, वहां पर आम जनता आती है इलाज कराने के लिए। रूम नंबर 2 में कैसे सेकंड फ्लोर तक ये सब पहुंच गए? क्या फर्स्ट फ्लोर पर चेकिंग नहीं होती है? मेटल डिटेक्टर नहीं लगाया गया था? क्या सेकंड फ्लोर पर भी चेकिंग नहीं हो रही थी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक जो अपराधी है उसे नहीं पकड़ पाई है। पुलिस जरूर कह रही है कि हम उन्हें ढूंढेंगे, लेकिन सीसीटीवी में सीधे नजर आ रहा है, सभी अपराधियों का चेहरा भी नजर आ रहा है, क्योंकि किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। सभी 5 अपराधी बेखौफ होकर 209 नंबर कमरे में घुसते हैं। करीब 7:25 का वो वक्त था, उसे गोली मारते हैं और सीधा निकल जाते हैं। किसी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं की, ना तो अस्पताल प्रबंधन में जो सिक्योरिटी के गार्ड हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, और यही कारण है कि एक के बाद एक जिस तरह से ये आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसके बाद जो आम लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो कानून व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इधर एक बड़ी खबर जो आ रही है इससे जुड़ी हुई, पटना एडीजी कुंदन कृष्णन का एक बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मई जून में होते हैं ज्यादा मर्डर। ये एडीजी कह रही है। कुंदन कृष्णन वो ये कह रहे हैं कि किसानों के पास नहीं होता काम, इसलिए क्राइम रेट जो है वो इन दिनों, इन महीनों में ज्यादा बढ़ जाता है। किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा के मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में बेखौफ नजर आ रहे हैं अपराधी। कुछ ही देर में वो सीसीटीवी फुटेज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंदन मिश्रा का मर्डर, बेखौफ ये अपराधी, किस तरह से इनका चेहरा इस सीसीटीवी में कैद हुआ है। और साथ ही साथ ये जो तस्वीर है ये सवाल उठाती है सुशासन पर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।